ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां प्रकरण भगवान के द्वारा सौम्य रूप दिखाना, तो ये वाला प्रकरण हमारा चल रहा है। उसमें हमारा 48वां श्लोक आरंभ हुआ था। हमने अभी उसका अनुवाद भी नहीं किया, सिर्फ उसकी भूमिका चल रही थी। तो अब हम 48वां श्लोक आज श्रवण करेंगे। न वेद यज्ञा अध्ययन दानै न च क्रियाभि न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कह रहे हैं, हे कुरु प्रवीर अर्थात कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य लोक में नृलोके त्वदन्येन तुम्हारे अतिरिक्त किसी और के द्वारा ये वाला जो मेरा रूप है, एवं रूप हो, इस प्रकार का रूप, कौन सा? विश्व रूप। न वेदों के पाठ से, यज्ञ करने से, दान देने से, क्रिया भी मतलब अग्निहोत्र कर्म जो किए जाते हैं उनके करने से, और बहुत उग्र तप करने से भी कोई देख नहीं सकता है इसको। अर्थात मैं देखने के योग्य नहीं हूं तुम्हारे अतिरिक्त। तो भगवान का जो विश्व रूप अर्जुन को दिखाना है, इसका एक ही कारण कि भगवान अर्जुन को अतिशय प्रेम करते हैं, इसलिए उसके ऊपर भगवान ने कृपा की है यह दिखाने के लिए। तो यहां पर सभी प्रकार की जो लौकिक क्रियाएं हैं उनका निषेध किया गया है। लौकिक नहीं, वैदिक क्रियाएं जो वेदों में कही गई हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि, ये सब वर्णाश्रम धर्म का अंग है। तो वेदों की क्रियाओं को यहां पर निषेध किया गया है। तो अगर इनको किया जाए तो क्या हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कर्म शुभ कर्म तो हैं, सात्विक तो हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति में सहायक भी हो सकते हैं कुछ हद तक। अगर ये निष्काम भाव से किए जाएं तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। उसके बाद फिर जब भजन किया जाएगा या किसी प्रकार के योग का आश्रय लिया जाएगा तो भगवान की प्रतीति हो सकती है कोई किसी प्रकार से। लेकिन क्या साक्षात दर्शन हो जाए भगवान का, ऐसा डायरेक्टली इन वैदिक क्रियाओं के द्वारा संभव नहीं है। और जितने भी यज्ञ दान तप इत्यादि हैं, ये सब के सब सात्विक भी होते हैं, राजसिक और तामसिक। 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे। तो अगर सात्विक यज्ञ दान तप किए जाएंगे निष्काम भाव से, तभी चित्त शुद्धि होगी। अच्छा, भगवत प्राप्ति इनसे होती क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी शरीर के धर्म हैं और शरीर अनित्य है। अब अनित्य शरीर
के धर्म का पालन करने से नित्य वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान नित्य हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा साध्य है, लक्ष्य है, उसी प्रकार का तो साधन होना पड़ेगा ना। यदि हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम इंजीनियर बनना चाहते हैं और हमने कॉमर्स ले लिया है, तो हम कैसे इंजीनियर बनेंगे? तो भगवान नित्य वस्तु हैं, तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन अपनाया जाएगा वो भी नित्य होना चाहिए। तो ज्ञान, कर्म और योग, इन तीनों में केवल एक ही, और भक्ति, इन चारों में केवल भक्ति ही नित्य वस्तु है और बाकी तीनों ही अनित्य हैं। अनित्य इसलिए हैं कि उनका शरीर से संबंध है, वर्णाश्रम धर्म से संबंध है। तो इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति जो है केवल भक्ति के कारण ही हो सकती है, और भगवान केवल भक्ति के ही वश में होते हैं। भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी, इसीलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। तो वेद का अध्ययन क्या है? वेद का अध्ययन मतलब किसी जो अधिकारी हैं, जो आचार्य हैं वेदों के, उनके द्वारा वेदों के अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करना, भली भांति पाठ करना, समझना उसके तात्पर्य को। यज्ञ का अध्ययन क्या है? यज्ञ का अध्ययन है कि जो याज्ञिक पुरुष है, जो जानता है यज्ञ करना, यज्ञ क्रिया में जो निपुण है, तो जब हम उसकी सेवा करेंगे तो हमें वो यज्ञ करने की विधि समझाएंगे। तो उनकी अध्यक्षता में जब हम यज्ञों को प्रत्यक्ष देखेंगे अपनी आंखों से और उनकी क्रियाओं को समझ लेंगे, तो यही है यज्ञ का अध्ययन। फिर दान का मतलब है अपनी शुद्ध कमाई से जो धन इत्यादि, अन्न, विद्या, पृथ्वी इत्यादि जो किसी सुपात्र को दान दी जाती है, उसका हित करने की कामना से, बिना किसी प्रत्युपकार्थम, बिना किसी चीज की आशा किए, उसी को सात्विक दान कहा है भगवान ने। 17वें अध्याय में हम लोग उसको डिटेल में श्रवण करेंगे। और क्रिया का मतलब है यहां पर जो स्मार्थ कर्म होते हैं उनका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन करना, विधिवत अनुष्ठान करना। तो यज्ञ भी एक प्रकार की क्रिया है। और उग्र तप मतलब जो चंद्रायन व्रत इत्यादि हैं, ये बड़े कष्टकारक होते हैं। चंद्रायन व्रत कठोर नियम होते हैं, इसके अंदर शरीर को कष्ट देने वाली जो तपस्याएं हैं, इनको कहा गया है उग्र तप। तो इनसे कभी भगवान नहीं मिलते हैं। देवता लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं इनसे, वरदान भी देते हैं। हिरण्यकशिपु ने वध किया था, तपस्या की थी, एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर, हाथ ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी को आना पड़ा वरदान देने के लिए। लेकिन हुआ क्या? वरदान देने के 5 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा वरदान किस काम का? तो आप क्या कह रहे हैं? भगवान निर्लोक के इस मनुष्य लोक में, क्योंकि जितनी क्रियाएं बताई गई हैं, वैदिक क्रियाएं, इन सब में मनुष्य का अधिकार है। वर्ण आश्रम के अनुसार मनुष्य योनि के अंदर ही व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि हम वैदिक क्रियाएं कर सकें। अन्य योनि तो भोग योनि है, पशु पक्षी, कीट पतंग, यहां तक कि देवता, यक्ष, अप्स, किन्नर इत्यादि जो भी ये योनियां हैं ऊपर की, वो सब भोग प्रधान है, उनमें कर्म नहीं है। यही बात समझा रहे हैं इस बात को कि इन साधनों के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरे किसी लोक में, स्वर्ग के अंदर, भुवलोक में भगवान को देख पाना तो बिल्कुल असंभव ही है, भगवान के दर्शन करना। जब इस लोक में भी इन साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या श्रेष्ठ पुरुष को जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवत दर्शन कैसे करें, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे करें? इस लोक में भगवान दर्शन देते हैं, मनुष्य लोक में, तो जो श्रेष्ठ पुरुष है, क्या उसको ये जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए? और अर्जुन ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं।
तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि तुम कुरु प्रवीर हो, श्रेष्ठ हो तुम, क्योंकि तुम जिज्ञासा कर रहे हो, तुम मेरे भक्त हो और मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूं। जैसे भगवान ने गीत उसमें कहा, भागवत में कहा उद्धव जी से, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता। मैं योग के द्वारा, योग का मतलब यहां पर ध्यान योग, सांख्य धर्म के द्वारा मतलब ज्ञान योग, धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अथवा तप के द्वारा अथवा त्याग के द्वारा, न साधयति, मेरी साधना नहीं हो सकती। करते हो लेकिन तुम्हें उद्देश्य नहीं मिलेगा, साध्य वस्तु नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? यथा भक्तिर ममोर्जिता, जब तुम मेरी वीर्यवती भक्ति से मेरी आराधना करोगे। ऊर्जिता, ऊर्जिता का मतलब है एनर्जी वाली। तो भक्ति ही वो शक्ति है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यही है इस प्रसंग में कि वेद ज्ञान इत्यादि के, वेद अध्ययन, दान, तप इत्यादि के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकते विश्व रूप के। ऐसा कह के भगवान ने विश्व रूप की दुर्लभता का प्रतिपादन किया है। और आगे भी भगवान इसी बात को कहेंगे। 53वें श्लोक में भी बिल्कुल ऐसा ही श्लोक है जैसा ये है, लेकिन वहां पर इन साधनों के द्वारा चतुर्भुज रूप के दर्शन न कर पाने की बात की गई है, अथवा भगवान का द्विभुज रूप। तो हम लोग उसकी चर्चा वहीं करेंगे कि वो कौन से रूप की चर्चा वहां पर की गई है, चतुर्भुज है या द्विभुज है। अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार की उस श्लोक की व्याख्या की है, 53वें श्लोक की। तो हम लोग उसकी चर्चा वहीं पर ही करेंगे। लेकिन यहां पर यह बिल्कुल स्पष्ट है और इस बात को हमको ध्यान में रखना भी चाहिए कि 48वें श्लोक में इन साधनों के द्वारा भगवान ने विश्व रूप दर्शन न कर पाने की चर्चा की है। और वहां पर कौन सा रूप है भगवान का, उसकी चर्चा हम वहीं पर ही रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर भगवान ने यह भी बताया है कि उसके दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। यहां पर विश्व रूप में भगवान ने यह नहीं बताया कि इस विश्व रूप के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि विश्व रूप के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। वो तो अर्जुन को आवश्यकता थी वहां पर विश्व रूप, उस प्रकार का विश्व रूप दिखाने की। एवं रूप शक्य, एवं रूप, एवं रूप का मतलब भयंकर रूप, विकराल रूप भगवान का। तो ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए जो सूक्ष्म है। हम सोचे कि नहीं हम भी विश्व रूप के दर्शन करना चाहेंगे, तो करोगे क्या भाई? तो हम क्यों करना चाहेंगे विश्व रूप के दर्शन, जब भगवान अपने साक्षात जो उनका नित्य स्वरूप है, द्विभुज स्वरूप, उसका दर्शन दे सकते हैं हमको अपनी भक्ति के द्वारा, तो हम विश्व रूप पर क्यों जाएंगे? ये विश्व रूप दर्शन तो कोई ऐसा दर्शन नहीं है ना जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वहां तो अर्जुन प्रासंगवश, इसलिए उनको दिखाना जरूरी था कि वो युद्ध में प्रवृत्त हो सके, उनका मोह खत्म हो जाए, कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाए। और भगवान की विशेष कृपा हुई थी और विशेष दृष्टि दी थी भगवान ने उनको, दिव्य दृष्टि। तो इस प्रकार से हमें यह बात समझ लेनी चाहिए। तो भगवान ने अपनी प्रसन्नता के कारण ही ये रूप दिखाया। और संजय को जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं व्यास जी की कृपा से। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम। 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय का 75वें श्लोक में बोल रहे हैं वो, व्यास प्रसादात। संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली, किसी साधन से नहीं मिली उनको भी। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से जो बात हो जाती है वो साधनों के द्वारा भी नहीं होती।
साधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो हमको भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। भगवान का दर्शन कृपा से ही होगा। ये बात यहां पर स्पष्ट रूप से निकल के आती है। अब हम लोग अगला श्लोक श्रवण करते हैं, 49 श्लोक। भगवान यहां पर अब अर्जुन को आश्वासन देते हुए कह रहे हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईद्रक्ममेदम व्यपेतुभि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान जो हैं उनको आज्ञा दे रहे हैं कि जैसा तुम चाह रहे थे देव रूप देखना, उसको देखो। तदेव, तदेव माने वैसा वाला, जैसा तुमने मांगा, कहा। मे माने मेरा, रूपम माने रूप, इदम माने यह, प्रपश्य माने देखो। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप को अर्थात देव रूप को देखने की आज्ञा दे रहे हैं यहां पर अर्जुन को, क्योंकि भगवान का विकराल रूप देखकर, भयंकर रूप देखकर अर्जुन में व्याकुलता का संचार हो गया था, मोहित हो गए थे वो। तभी तो उन्होंने पूछा था भगवान से कि आप कौन हैं, आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो, और आप क्या करना चाहते हैं। ये जो प्रश्न अर्जुन के मन में आए थे, ये भगवान का उग्र रूप देखकर ही आए थे कि आप क्या, ये जो विकराल रूप आप मुझे दिखा रहे हैं इतना भयंकर, इसका कारण क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो जब उनसे डर गए, भगवान ने पूरे उनके उत्तर भी दे दिए कि मैंने तुमको ये जो रूप दिखाया था तुम्हारी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता से ही दिखाया तुमको कृपा करके, है ना। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता था कि तुमको अब जीतना है इस युद्ध के अंदर, क्योंकि सभी मरे हुए हैं सारे लोग, ये था मेरा उद्देश्य। और तुम अपने कर्तव्य अभिमान को भी छोड़ दो, केवल निमित्त मात्र हो जाओ। तो उसका उद्देश्य ये था मेरा। तो यहां पर ये अब मेरा तुम्हारा इदम, इदम माने ये वाला रूप, उग्र रूप जो पहले देखा है अभी, तो मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर ते माने तुझे, व्यथा मतलब व्यथा नहीं होनी चाहिए, मां माने नहीं होना। मेरा उग्र रूप देखकर तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, तुमको इतना व्यथित नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए तुमको। जितने तुम हो रहे हो ये तुम पे शोभा नहीं देता, क्योंकि तो मैंने अपनी प्रसन्नता से दिखाया था, तो तुम बेकार क्यों परेशान हो रहे हो। और दूसरी बात है विमूढ़ भाव, विमूढ़ता। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले विमूढ़ता क्या होती है। एक होती है मूढ़ता, एक होती है विमूढ़ता। मूढ़ता के अंदर तो होता है केवल अज्ञान, अर्थात उस वस्तु की प्रतीति, वास्तविक प्रतीति नहीं हो रही है। लेकिन विमूढ़ता का मतलब है जब हम उस वस्तु को वो यथार्थ वस्तु तो समझ नहीं रहे और उसके बदले कुछ और समझ रहे हैं। दो प्रकार के हमने बात की थी ना, मूढ़ता और विमूढ़ता। तो मूढ़ता का मतलब है अज्ञान, रस्सी को रस्सी ना समझना अंधेरे के कारण, यह है अज्ञान, यह है मूढ़ता। एक रस्सी पड़ी है, हमने उसको रस्सी नहीं देखा, हमें दिखाई नहीं दी, अथवा देखा गया तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या है, यह है मूढ़ता। लेकिन यही जब ज्यादा बढ़ जाती है ऊपर, तो उस रस्सी में हमको सर्प की अनुभूति होने लगती है। तो उसको रस्सी तो समझा नहीं और कुछ और समझ लिया, मतलब सर्प समझ लिया। तो जब सर्प समझा तो हमारे अंदर डर आ गया, भय हो गया। तो भय का कारण रस्सी को ना समझना नहीं था। पहली स्थिति में हमारे मन में कोई भय नहीं हुआ,
दूसरी स्थिति में हमारे अंदर भय हो गया, जब सर्प समझा कि अरे अब तो सर्प है, तो यह है विमूढ़ता। उसी प्रकार भगवान यहां कह रहे हैं कि तुमने मेरा विश्व रूप देखा और तुम ये पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो यही है तुम्हारी विमूढ़ता। ये केवल अज्ञान नहीं है, अब ये केवल मूढ़ता, मोह नहीं है, विमोह हो गया है, विमोहित हो गए हो तुम। तो इसको छोड़ो, तुम इसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मया प्रसन्नेन तवार्जुनमिदम्, तुमको मैंने अपनी प्रसन्नता से कृपा करके ही ये रूप दिखाया है। तो भगवान यहां पर आश्वासन भी दे रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं कि छोड़ो, माते व्यथा माचे विमूढ़ भावो, नहीं होना चाहिए तुमको, शोभा नहीं देता तुम्हारे ऊपर। अब क्या होना चाहिए फिर तुम्हें? व्यपेत भी का मतलब है भय। व्यपेत माने दूर होना, अपेत का अर्थ होता है दूर होना, और व्यपेत लग गया तो मतलब विशेष रूप से दूर होना। देखिए, संस्कृत में प्रत्येक शब्द को यदि हम उसका अर्थ समझेंगे ना, तो बहुत अच्छा समझ में आती है हमारी बात। भी का अर्थ होता है भय, और भय भी से पहले लगा व्यपेत। व्यपेत बना है वी प्लस अपेत, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा व्यपेत। और अपेत का अर्थ होता है दूर करना, दूर होना किसी चीज से, और वी का मतलब है विशेष रूप से दूर होना। तो जब हम भय से दूर होते हैं, व्यपेत भी विशेष रूप से, मतलब भय तो दूर हो गया, लेकिन हृदय के अंदर अब सुख का संचार भी होना चाहिए। केवल भय दूर होना ही काफी नहीं है, बल्कि सुख का अनुभव होना चाहिए, शांति का अनुभव होना चाहिए। तो यही है व्यपेत भी, निर्भीक हो जाना, शांति को प्राप्त हो जाना। तो व्यपेत भी, अब तुम निर्भीक हो जाओ, शांति को प्राप्त हो। और प्रीत मनहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा मन अब प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा मन व्यथित है ना, तो प्रीत मनहा, प्रीति वाले हो जाओ। तुम मुझसे प्रेम करते तो हो, लेकिन इस समय तो तुम भय से इतने व्याकुल हो कि सारे प्रेम की जो भावनाएं थी, कोमल भावनाएं, वो सब दब गई हैं। और ऐसा होता भी है, प्रेम इतना कोमल होता है, इतनी भावनाएं, कि जब भय होता है तो सब प्रेम व्रेम रखा का रखा रह जाता है, सारी बुद्धि भी रखी रह जाती है, ज्ञान भी रखा रह जाता है। एक सामने बंदर आ जाए तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बंदर अगर हमारे को काटने के लिए आने लगे, घुड़की देता है, तो इतना डर लगता है कि अब सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या है, हरे कृष्णा भी भूल जाते हैं। ये तो हमारी कंडीशन है। तो प्रसन्न वनमाला हो, प्रीत मना पुनस्त्वम, दोबारा से। पहले तो तुम प्रसन्न ही थे ना, धनुरुद्यम पांडव, जब तुमने धनुष उठाया था लड़ने के लिए, तो तुम्हारा मन स्थिर था, प्रसन्न मन वाले थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारा रथ यहां पर बीच में खड़ा करा, तब तुमको पता नहीं क्या हुआ, इतने मोहित हो गए तुम सबको देखकर। तो कह रहे हैं पुनस्त्वम, दोबारा से वैसे ही हो जाओ, तुम प्रीत मना हो जाओ। और तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, इसलिए अब तुम क्या करो, मेरे इस रूप को देखो जो तुम चाहते हो देखना, मेरा चतुर्भुज रूप। इदम, यह रूप, प्रपश्य, अच्छी तरह से देखो। पश्य का मतलब होता है जानना, और पश्य का मतलब होता है देखना। तो यहां पर देखने की बात चल रही है। प्रपश्य, अच्छे प्रकार से देख लो, तुमको शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है, भगवान की जो कटाक्ष है, जो उनकी चितवन है, तो वो मन के अंदर एकदम आह्लाद पैदा करने वाली है। सरल मन में जब भगवान की वो रूप माधुरी बैठ जाती है, और कृष्ण की तो रूप माधुरी का कहना ही क्या, 64 गुणों में से बड़ी स्पेशल है ये रूप माधुरी कृष्ण की। तो भगवान का वो रूप कैसा था जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, जो पहले दिखाया अर्जुन को, घोर था, विकराल, भयानक, विभत्स, जिसके अंदर सारे के सारे योद्धा बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। समृद्ध वेगा ते त्वरमाणा विशंति, त्वरमाणा, त्वरा लगी हुई थी उनको कि कौन पहले घुसे, कौन पहले घुसे। त्वरा होती है ना, त्वरा का मतलब होता है तेजी से, बहुत जल्दी मचाना किसी चीज में, त्वरमाणा।
उनमें से किसी किसी के तो सिर भी चूर मचूर हो गए थे, दांतों में लगे थे भगवान के, और कुछ डायरेक्ट मुंह में चले गए थे, और मुंह से अग्नि, प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी, सारे जगत को निगल रहे थे, चाट रहे थे, ले लिए से ग्रसमाने समन्तात। तो इस प्रकार का रूप देखकर भी तुमको व्यथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं समेट रहा हूं उस रूप को तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार, कृपा करके अब ये रूप दिखा रहा हूं तुमको। तो तुमने जो दूसरा कहा कि तुम्हें हर्ष भी हो रहा है, ये बात ठीक है, हर्ष होना तो ठीक है, मैं भी ये चाहता हूं कि तुम्हें हर्ष हो रहा है, वो ठीक है, क्योंकि व्याकुल होने का कोई कारण नहीं रहा। जब मैं तुमसे प्रसन्न हूं तो व्याकुल क्यों हूं? इसीलिए मैं अपने रूप को संवरण कर रहा हूं। लेकिन तुम अपनी व्याकुलता को छोड़ो, और ये विमूढ़ भाव जो तुम्हारे अंदर आ गया, बार बार कहना प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाए, प्रसीद देवेश जगन निवास है, प्रसीद देवेश जगन निवास, कई बार कहा है अर्जुन ने ये बात, प्रसीद देवेश जगन निवास है। ये तुम्हारा विमूढ़ भाव है, क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, कुछ और समझ गए तुम सोच रहे हो मैं प्रसन्न नहीं हूं, जबकि मैं तुमसे बताया अभी कि मैं तवा प्रसन्न न तवा अर्जुन विनम। तुमने तो पहले श्लोक में कहा था मोह अयम विगतो मम, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था तब भी कि तुम्हारा मोह खत्म हो गया है, और यहां पर तो बिल्कुल समझ में आ गया, अब तुम्हारा मोह खत्म नहीं हुआ है अभी। अगर तुम्हारा मोह खत्म हो जाता तो तुम मुझसे ये नहीं कहते प्रसीद देवेश जगन निवास। तो अब यहां पर सांत्वना देते हुए कह रहे हैं भगवान कि अब तुम बिल्कुल भयभीत मत हो, बिल्कुल व्याकुल मत हो, बल्कि प्रसन्न मन वाला हो जाओ। विकराल रूप दिखाने का पर्पस यही था कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि संसार का संहार करने वाला मैं हूं। तुम सोचते हो कि तुम करोगे युद्ध करके लोगों को मारोगे, युद्ध योद्धाओं को, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और एक बात और तुम्हें बता दूं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे नित्य सखा हो, तुम्हें ये रूप देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये भी वास्तविक बात है। अर्जुन तो सखा है ना भगवान के, तो प्रासंगिक रूप से भगवान ने ये रूप दिखा दिया, वो ठीक है, लेकिन अर्जुन के मन में वो रूप नहीं बैठा, वो उसको देख के बहुत आनंदित हो जाएं, वो ठीक ही है। अर्जुन को क्या करना है विश्व रूप देखकर? उनके आराध्य तो, उनके जो प्रेम करते हैं, वो तो सखा माने हुए हैं कृष्ण को, तो उनको तो वही माधुर्यमय कृष्ण का सखा रूप ही प्रिय है। इसीलिए कोई रुचि नहीं है, भक्तों की भी विश्व रूप दर्शन में कोई रुचि नहीं होती है। हम लोग इसकी चर्चा तो कर रहे हैं अध्याय में पूरी, लेकिन फिर भी हमारी कोई रुचि नहीं है भगवान का ये रूप देखने के लिए। हम 11वें अध्याय के अंतिम लास्ट 2-3 श्लोक्स के लिए पूरा अध्याय समझ रहे हैं। ये जो आगे अभी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बातें कुछ होने वाली हैं, इसीलिए। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम शांत प्रिय हो, भक्त मेरे ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तुम अपने इच्छित रूप का दर्शन कर लिया, अब शांत हो जाओ। और जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं, वे लोग तो विश्व रूप पे विश्वास ही नहीं करते कि मैं विश्व रूप भी हूं, अर्थात ये सारा जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही लीन होगा, इसीलिए मैंने तुमको ये विश्व रूप दिखाया कि कम से कम उनको विश्वास तो हो जाएगा। यद्यपि तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, तुम तो मेरी लीलाओं में सहायता करने वाले मेरे नित्य परिकर हो, तो तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं है, तुम तो उपकरण हो, निमित्त मात्र हो, मेरे नित्य पार्षद हो। लेकिन फिर भी तुम्हें इस विश्व रूप की जानकारी तो होनी चाहिए ना, इसलिए तुम अब भय का त्याग करो और प्रसन्नता को प्राप्त करो। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर अर्जुन को आश्वासन दिया। अब अगले 50वें श्लोक में हम लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार संजय जो है वो एक श्लोक कहेंगे, और उसके बाद फिर अर्जुन अपनी बात रखेंगे भगवान से एक श्लोक के अंदर। तो हम लोग 50वां श्लोक संजय उवाच वो अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।